हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम चैप्टर के अंतर्गत आज पढ़ाएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इससे पहले आपको बता दें, इसके पहले इस चैप्टर बल तथा गति के नियम के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं बल क्या है, बल का प्रभाव क्या है, बल कितने प्रकार होते हैं, बल दो प्रकार होते हैं, संतुलित असंतुलित, ये पढ़ाया गया है। उसके बाद आपका पढ़ाया गया है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, और इसी नियम के अंतर्गत न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में ही आपको पढ़ाया गया है जड़त्व और जड़त्व के प्रकार, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ाए हैं रेखी संवेग। रेखी संवेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? रेखी संवेग। और ये रेखी संवेग पर जितना आपको पॉइंट बन सकता था उसको पढ़ा दिए हैं, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल से भी आपको करवा दिए हैं। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और आज हम पढ़ाएंगे रेखी संवेग के बाद पढ़ाएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो बता दें आपको, न्यूटन की गति विषयक दो तरीके से आप बता सकते हैं, एक फिजिकल नियम, एक मैथमेटिकल नियम, ठीक है ना। देखो हम सबसे पहले समझेंगे फिजिकल नियम। तो फिजिकल नियम इसका होता क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल F के अनुक्रमानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। देखिए, जो संवेग में परिवर्तन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? बल की दिशा में होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना। अर्थात F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपान क्या? डेल्टा T। जहां में अगर देखें डेल्टा P जो है आपका संवेग परिवर्तन की दर है। डेल्टा P क्या है? संवेग परिवर्तन की दर, और डेल्टा T जो है परिवर्तन में लगा समय। यदि इसे हम आगे बढ़ाएं, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक के लगाते हैं। नियतांक का मान हम हमेशा एक मानते हैं। तो देखिए, तो आपका हो जाएगा F बराबर डेल्टा P अपान कितना? डेल्टा T हो जाएगा। ये था आपका फिजिकल नियम, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम का। अब हम न्यूटन के लिख दिए, हेडिंग डाले हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। मतलब कि न्यूटन की गति विषयक का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम मैथमेटिकल नियम से कैसे बता सकते हैं? मैथमेटिकल नियम ये होता है F बराबर यम गुणित क्या? A। यम गुणित A आपका वस्तु का त्वरण होता है, और यम जो होता है वस्तु का द्रव्यमान। अब मैथमेटिकल नियम से क्या होता है आप ये समझ लीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। कौन? लगाया गया बल जो वस्तु पे लगाया जाता है। ये हमेशा आप ध्यान देंगे। अब देखिए, अब यहाँ इसके आगे देखो, हम थोड़ा मान लिए हैं। माने ये हैं, देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग u। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग u डेल्टा T समय अंतराल तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक वेग, जैसे हम बात करें कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान यम है और वेग क्या है? u। तब इसका संवेग हो जाएगा यम u। क्या हो जाएगा? यम u। क्योंकि रेखी संवेग, किसी वस्तु का संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो यहाँ संवेग इतना हो जाएगा। हम डेल्टा टी समय अंतराल तक उस वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो उस वस्तु का जो वेग होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। कितना हो जाता है? v। तो हो जाता है, अब यहाँ हो जाएगा p बराबर, अब हम इसे मान लेते हैं प्रारंभिक वेग p1, इसे मान लेते हैं प्रारंभिक वेग क्या? p2 मान लेते हैं। सॉरी, प्रारंभिक संवेग ये p1 मान लेते हैं, ये प्रारंभिक संवेग क्या? p2 मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए, प्रारंभिक संवेग आपका यम गुणित क्या था? u था। अब जब आपका उस वस्तु के वेग जो है v हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? संवेग यम गुणित v। आपको बताया गया था संवेग में कि किसी वस्तु का संवेग जो होता है उस वस्तु के वेग पर क्या होता है? निर्भर होता है।
यदि उस वस्तु के वेग को हम बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा, वस्तु के वेग को घटाएंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं और आगे। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग आप निकाल लिए ना। अब हम देखते हैं संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन निकाल लेंगे। संवेग में लिखेंगे डेल्टा टी समांतराल में, डेल्टा टी समांतराल में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं। कितना परिवर्तन हुआ, देखिए परिवर्तन आपका हो जाएगा। ये परिवर्तन को हम संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे डेल्टा पी से दिखाते हैं। तो डेल्टा पी बराबर आपको हो जाएगा, देखो प्रारंभिक वेग, मतलब अब देखो पहले वेग था u, अब वेग हुआ क्या, v हो गया। तब इसके संवेग में परिवर्तन हुआ है, तो संवेग में परिवर्तन हम कर देंगे P2 माइनस कितना P1। अब देखिए डेल्टा P बराबर आपका हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो डेल्टा P बराबर m यहाँ आप कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा v माइनस क्या u, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान देना, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। अब देखिए हो जाएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर m v माइनस यू अपान क्या, डेल्टा टी। अब देखिए आप जानते हैं डेल्टा पी अपान क्या, डेल्टा टी बराबर इसे m इंटू कर देते हैं v माइनस क्या u अपान डेल्टा टी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए आपका एक फार्मूला होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन v1 माइनस u अब बटे समांतराल t, ए बराबर ये फार्मूला था v माइनस यू अपान क्या, डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन बटे समांतराल जो होता है ना, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल से अगर हम भाग करेंगे तो आपका क्या निकलता है, त्वरण निकलता है। तो आप यहाँ रख देंगे क्या, इसके स्थान पर, इस पूरे का स्थान पे ए रख देंगे। अभी आपको निकलवाए हैं एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपान क्या, डेल्टा टी होता है, ये होता है। तो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ बराबर यम इंटू, अब इस पूरे के स्थान पर रखेंगे क्या, ए रख देंगे। तो हो जाएगा क्या, एफ बराबर यम इंटू कितना, ए। तो ये मैथमेटिकल नियम से गति का द्वितीय नियम हुआ, ठीक ना। अब इसे हम थोड़ा यहाँ लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। इस लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, आप इससे अच्छे से समझ लेना। ये इस तरफ हो गया, लिखेंगे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है मैथमेटिकल नियम से गति विषयक द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, जो यहाँ को लिखा गया है। अब इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। इससे पहले इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपका न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है एक करवा दे रहे हैं। इसी तरीके से आप और अन्य न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। देखिए किसी दो किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का
त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ जो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान का जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान दिया है कितना दिया है 2 किग्रा दिया है। कितना द्रव्यमान का मान दिया है 2 किग्रा और त्वरण दिया है ए का मान दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल पूछ रहा है तो बल का मान निकालना है तो यम गुणित क्या होता है ए। तो आप रखेंगे 2 गुणित कितना 8, 8 दूनी 16 न्यूटन का बल लगेगा। कितना 16 न्यूटन का बल अगर हम लगाएंगे 2 किग्रा द्रव्यमान पर तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से क्या होगा गतिमान होगा। यह हमेशा आप ध्यान देंगे। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन होंगे तो आप उसे हल कर लें। ठीक, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।